बागों का शहर फजाई आलूदगी के शिकंजे में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 590 से भी ज़ायद रिकॉर्ड। जहरीली फजा से नज़ला, जुकाम, खुश्क खांसी और सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शहर में सर्दी का राज बरकरार। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 46% है। महकमा मौसमियात की शहर में कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। ना दिन में कोई शेड्यूल ना रात में। शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई के दौर में महंगी गैस खरीदें या फिर घर के बाकी अखराजात पूरे करें। गैस आती नहीं, हजारों रुपए का बिल आ जाता है। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। सब्जियां और फल मनमाने निर्ख पे बेचने लगे। लहसुन 560, अदरक 350 और मटर 220 रुपए किलो में दस्तयाब। अनार बदाना 540, खजूर 410 और अंगूर 320 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी मुसलसल ही जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता 468 रुपए किलो हो चुका। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे 325 रुपए दर्जन। मार्केट में अंडों की पेटी 9630 रुपए में दस्तयाब है। वहदत रोड पर फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हतमी मराहिल में। स्टेज सज गया, 3000 कुर्सियां लग गईं। कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत मतवक्के है। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का सिलसिला जारी। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 47 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। IG की इंस्पेक्टर्स और उनके अहल खाना को मुबारकबाद। दामन है, लाहौर पुलिस हाई अलर्ट है। गिरजाघरों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। हसास गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर्स भी अलर्ट रहे। CCPO बिलाल सिद्दीक मियाना ने कहा कि गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। खसूसी मुहिम से फ़ायदा उठाएं, फौरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। एक ही रोज़ में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत। आज रिक्शा, कार, जीप और मोटरसाइकिल के ड्राइविंग टेस्ट होंगे। तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटे में 23,000 शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। दिन और रात की तकसीम। आज रवां साल की तवील तरीन रात और मुख्तसर तरीन दिन। शहर में रात का दौरानिया 13 घंटे 58 मिनट होगा। साल के मुख्तसर तरीन दिन का दौरानिया 10 घंटे 2 मिनट होगा। और सबसे पहले आपको खबर दें, दिसंबर अपने जोबन पर है। खुश्क सर्दी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। ठंडी हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। शहर का पारा भी सिंगल डिजिट पर आ चुका, जबकि आज से बादलों की एंट्री का भी इम्कान है। लाहौर समेत बेशतर अजला में 2 रोज़ बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। जी हाँ, 2 रोज़ तक बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से खुश्क सर्दी ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। ठंडी हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। शहर का पारा भी सिंगल डिजिट पर आ गया है। आज से बादलों की एंट्री बताई गई है और लाहौर समेत बेशतर अजला में 2 रोज़ बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। दिसंबर अपने जोबन पर खुश्क सर्दी ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। ठंडी हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत में भी कमी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कल से बादल बरसने की नवीद भी सुना दी है। अपडेट करेंगे आपको। शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत में भी कमी रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कल से बादल बरसने की नवीद सुना दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर सनाली से। जी सना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम की बात करें तो जहां पहले सर्दी आ नहीं रही थी, वहीं अब दिन ब दिन शहर में दर्जा हरारत में कमी देखने को आ रही है और सर्दी की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। दिन के वक्त धूप निकलती है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं आती क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और वैसे ही रात में दर्जा हरारत काफ़ी कम हो जाते हैं और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को आता है। इस वक्त अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, आज कम से कम 8 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो 57% और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बारिश की नवीद सुनाई गई है और आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों से न निकल सका। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो ठीक है सना अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दें कि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज बन गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू कर दी। अवाम ने माहौल दोस्त मुहिम में वज़ीर आला पंजाब का भरपूर साथ देने का फैसला कर लिया। तैयब बेग की रिपोर्ट। तो इकदाम अच्छा है, शापर जो है ये सफाई के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन बात यह है कि इसके मुताबिक जो है वो दूसरी कोई चीज़ इनको गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि बंदा जब जाए कोई चीज़ परचेज़ करे तो आवाम को जो है वो परेशानी ना हो। वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं ये, और ये बहुत अच्छा काम है। हम सब इससे बहुत खुश हैं और मुतमिन हैं। माहौल में बहुत अच्छा असर पड़ेगा और शहरियों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़। चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो प्लास्टिक के हवाले से जो इकदाम उठाया वो इंतहाई बेहतरीन है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस पर अमर दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने के साथ साथ गंदगी में इजाफे की वजह भी बनता है। आवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की से नो टू प्लास्टिक मुहिम को खूब सराहा। शहरियों का कहना है कि अवाम दोस्त तमाम मुहिम में वज़ीर आला का भरपूर साथ देंगे। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ तैयब बेग, लाहौर। सर्दी बढ़ते ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग से सारिफीन अजियत से दो चार। गैस गायब रहने के बायस घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ख़वातीन खाना बनाने से कासिर हैं। शहरी कहते हैं कि महंगी दामों LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। सर्दी बढ़ते ही गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गैस की लोड शेडिंग से सारिफीन अजियत में मुब्तला हैं। गैस गायब रहने के बायस घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। ख़वातीन खाना बनाने से कासिर हैं। शहरी कहते हैं महंगे दामों LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो चुके। तफसीलात बताएंगे अवैस को। जरा अवैस बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है आवाम को। जी बिल्कुल जी, लाहौर में सर्दी की आमद के साथ ही जो है वो गैस की लोड शेडिंग में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। सुबह के नाश्ते का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो या रात के खाने का टाइम हो, लेकिन उस टाइम में जो है वो लोगों तक गैस जो है वो बआसानी नहीं पहुंचती है। हमारे साथ सलामतपुरा के इलाके कुछ लोग हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। बताइएगा, लोड शेडिंग का मसला जो है वो सर्दियों के साथ ही जो है वो शुरू हो जाता है, इस हवाले से क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोड शेडिंग का आज से नहीं मसला चल रहा है, ऑलरेडी गर्मियों से चल रहा है। ये रात को तकरीबन 5 बजे ये गैस जाती है और सुबह 9 बजे वापस आती है, और 9 बजे के बाद ये टिकने पे आती है तो 6 बजे तक ये टिकी रहती है। उसके बाद ये फिर चले जाती है। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हम जो कमा रहे हैं वो घर पे लगा रहे हैं या ऑलरेडी अपने बच्चों पे लगा रहे हैं। जो भी कमा रहे हैं वो समझ लो सिलेंडरों पे लग रहे हैं। उसके बाद ये जो घर के अखराजात हैं वो हमें मैनेज नहीं हो रहे, बहुत मुश्किल हो रही है हमें, और इतनी परेशानी का सामना है कि हम सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ को कि ये कैसे मैनेज करें। आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से। गैस की लोड शेडिंग सर्दियाँ गर्मियों में भी होती है, लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो उसमें मज़ीद जो है उसकी टाइमिंग बढ़ा दी जाती है। कुछ कहना चाहते हैं हुकूमत से? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके में ना पहले गैस नहीं जाती थी, लेकिन आजकल बगैर किसी रूटीन के मतलब जब मर्ज़ी गैस चली जाती है, ठीक है। और लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं, लोग जो उनसे हैं वो सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं, लेकिन सिलेंडरों की जद में आप कह लें कि महीने बाद पता चलता है जी 10 से 12 हज़ार की आपका सिलेंडर गैस लग गई है LPG। और बिल भी जो उनसे हैं ना वो आप कह लें कि हुकूमत को भी चाहिए कि होश के नाखुन लें। पहले जिस तरह हमारे इलाके में 280 रुपये बिल आ रहा है जी मंथली, एक फ़िक्स चार्जेस डाल देते, अब कोई इस्तेमाल करे ना करे उसको 8-8, 10-10 हज़ार का बिल भी आ रहा है। और उसके अलावा जो सी आवाम है मतलब 10-10, 12-12 हज़ार के सिलेंडर भी यानी कि गैस भरवा रही हैं। तो इसमें चाहिए कि इसकी प्रॉपर कोई रूटीन हो जिसका पता हो आवाम को
कि इतने बजे से लेके 2 घंटे की लोड शेडिंग है, ताकि हम अपने जो से हैं ना उसको उस हिसाब से मैनेज कर लें। जी बिल्कुल जी, लोड शेडिंग का कोई वक्त नहीं है। लोड शेडिंग की अगर बात करते हैं तो पहले जो है वो रूटीन का पता होता था, लेकिन अब शेड्यूल ही कोई नहीं है, ना दिन का पता है और ना ही रात को जो है वो गैस का आइडिया है कि कब आएगी कब नहीं। और शहरियों का यही कहना है कि महंगाई के दौर में घर के बाकी अखराजात जो है वो पूरे किए जाएँ या गैस वगैरह जो है वो सिलेंडर में भरवाई जाए। ना तो हुकूमत की जानिब से जो है वो फिक्स प्राइस रखी गई है, जी बिल ठीक भी है जो है अवैस, कुछ